हाईकोर्ट भी बोली हुई है कि आपको हर साल टेट लेना है। हर स्टेट में टेट होता है, हर राज्य में टेट होता है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी टेट लेना चाहिए। और हम लोग ये तो नहीं है कि हम लोग केंद्र के भरोसे बैठे हुए हैं, सीटेट के भरोसे बैठे हुए हैं। हम लोग को बीटेट भी चाहिए, हर साल बीटेट चाहिए। हम लाखों विद्यार्थी हैं, 4 लाख स्टूडेंट हैं हम लोग का, जो ये चाहता है कि बीटेट हो। और हम लोग का यही मांग है 7th फेज से पहले जो आप शिक्षक बहाली निकाल दिए, शिक्षक बहाली से पहले हम लोग को बीटेट चाहिए। और 5 साल पर आना चाहिए। 2011 में आया था बीटेट, उसके बाद 2017 में आया और उसके बाद 22 चल रहा है, अभी तक नहीं आया, जो कि हर साल आना चाहिए बीटेट। जी बिल्कुल, हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन है, क्योंकि हम लोगों द्वारा पहले भी एक दिन पैदल मार्च करके सचिवालय तक जाने का कार्य किया गया है, लेकिन हमारी मांगों को ठुकराया गया है और सचिवालय पर हमको जाने से रोका गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अब एक और अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी बैठ गए हैं। और ये आपको बता दें कि ये बीटेट के अभ्यर्थी हैं। ये इनका आप देख सकते हैं कि 7वां फेज कंडक्ट बीटेट बिफोर 7 फेज, यानी कि 7 फेज जो कंडक्ट होगी उससे पहले बीटेट के लिए कर रहे हैं। बीटेट कराने के बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया आयोजित हो। 2017 के बाद अभी तक इनका कहना है कि 2017 के बाद अभी तक बीटेट नहीं हुआ है और 2017-22 5 वर्ष के बीच लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी मौका, यानी कि हमें अब हर वर्ष बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाए। हम बिहार के मूल निवासी, हमें बीटेट ही पास करना है। अब आप ये सोचिए कि 2017 के बाद बीटेट की इन लोगों को नहीं करवाया गया, यानी कि हर साल इन लोगों को मांग है कि बीटेट करवाने के लिए। चलिए जो है यहाँ पर हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार हुआ। विनीत जी, मुझे ये बताइए कि पूरा मामला क्या है? मामला यही है कि हम लोग जो है बिहार टेट जो है 5 साल से नहीं आया है। 2017 में आया था, उसके बाद से ये नहीं आया है। और आप जब बहाली निकालते हैं तो पहले आपको पात्रता परीक्षा निकालना चाहिए, तभी आप बहाली निकालिए। तो और हाईकोर्ट भी बोली हुई है कि आपको हर साल टेट लेना है। हर स्टेट में टेट होता है, हर राज्य में टेट होता है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी टेट लेना चाहिए। और हम लोग ये तो नहीं है कि हम लोग केंद्र के भरोसे बैठे हुए हैं, सीटेट के भरोसे बैठे हुए हैं। हम लोग को बीटेट भी चाहिए, हर साल बीटेट चाहिए। हम लाखों विद्यार्थी हैं, 4 लाख स्टूडेंट हैं हम लोग का, जो ये चाहता है कि बीटेट हो। और हम लोग का यही मांग है 7th फेज से पहले जो आप शिक्षक बहाली निकाल दिए, शिक्षक बहाली से पहले हम लोग को बीटेट चाहिए। बस यही हम लोग का मांग है। कब निकाली थी सरकार? एक बार तो पहले 6th फेज के बहाली के पहले निकाली हुई है, एक बार 11-12 में आया हुआ है। तो बहाली के पहले आता है टेट यहाँ पे, तो इस बार बहाली के पहले टेट क्यों नहीं आएगा? बिहार टेट क्यों नहीं लिया जाएगा? इस पर हम लोग का सवाल है। और 5 साल से नहीं लिए हैं, हर साल टेट लेना है, तभी आपको भर्ती परीक्षा लेना है। आप क्यों नहीं लीजिएगा इस बार? क्यों नहीं लिया जा रहा है, मुझे ये बताइए, इतना लेट क्यों हो रहा है? और 5 साल पर आना चाहिए। 2011 में आया था बीटेट, उसके बाद 2017 में आया और उसके बाद 22 चल रहा है, अभी तक नहीं आया, जो कि हर साल आना चाहिए बीटेट। इसलिए यही मांग है 7 फेज से पहले बीटेट होना चाहिए। सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, लेकिन बिना बिहार टीईटी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे मिलेगा उनको? जब तक यहाँ पे बिना बिहार टीईटी से शिक्षक पात्रता किस आधार पर लिया जा रहा है बिहार सरकार से, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश, MP सब में और सब में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग की मांग पूरी होनी, बिहार टीईटी 7वां चरण से पहले बिहार टीईटी होना चाहिए एक बार, नहीं तो 4 लाख विद्यार्थी जितना है छात्र है हमारा उधर किनार हो जाएंगे इस बहाली से, 7वां फेज बहाली से। आप लोग 4 लाख हैं? हाँ, 4 लाख है। अभी मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना है? जी बिल्कुल, हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन है, क्योंकि हम लोगों द्वारा पहले भी एक दिन पैदल मार्च करके सचिवालय तक जाने का कार्य किया गया है, लेकिन हमारी मांगों को ठुकराया गया है और सचिवालय पर हमको जाने से रोका गया है। इसलिए हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन चलेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन पे भी कुछ दिन में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप लोग इससे पहले किन्हीं लोग से बात किए थे किसी से? जी, हमारे द्वारा हमेशा सचिवालय में ज्ञापन दिया जा रहा है रवि प्रकाश सर को और शिक्षा निदेशक को, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और कल रात में उनके द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि बीटेट का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब वो जाने इस बात को। NCT का गाइडलाइंस भी है कि हर एक साल बीटेट का आयोजन किया जाए, लेकिन आयोजन नहीं हो रहा है। क्या हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, ओरली ऑर्डर है कि बीटेट का आयोजन किया जाए, हर एक साल होना चाहिए, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। जब कोई भी पात्रता जब बहाली हो उससे पहले सरकार की जिम्मेवारी है कि एक टेट का आयोजन हो,
क्योंकि सेंट्रल एक अलग चीज़ है। सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है वह केंद्र सरकार आयोजित करती है, बिहार सरकार तो कराती नहीं है। तो जब बिहार में जब बहाली है तो बिहार स्तर पे होना चाहिए ना कोई पात्रता परीक्षा। आप यहाँ पे जो है जो उसका पात्रता परीक्षा का जो क्राइटेरिया है वह अलग है, सेंट्रल का अलग है। तो आप दोनों को कैसे कहिए कि हाँ हम सीटें सरकार ले रही है तो हम उसी पे बहाली करेंगे, ये तो गलत है। बिहार सरकार अपना, जब आप राज्य चला रहे हैं तो आप अपना सब चीज़ व्यवस्था कीजिएगा कि केंद्र के भरोसे छोड़ दीजिएगा। तो सब चीज़ केंद्र के भरोसे छोड़िएगा तो क्या फ़ायदा। केंद्र बीटेट का एग्जाम नहीं लेने के लिए बोला गया है। हाँ, जब हर चरण का बहाली हुआ है उससे पहले एक टेट आयोजन हुआ है बीटेट। तो वही चीज़ आप बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है कि कोर्ट का उल्लंघन क्या किया गया है। कोर्ट का उल्लंघन मैडम ये है कि 2015-16 में छठे चरण से पहले भी बीटेट नहीं हो रहा था। तो कुछ अभ्यर्थी, मेरे से अभ्यर्थी जैसे ही उस समय के अभ्यर्थी ने भी हाई कोर्ट में केस किया। तो जब फाइनल जजमेंट आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ था और उन्होंने उनके कहने पे राज्य सरकार ने बीटेट कराई। और साथ ही साथ फाइनल जजमेंट के फर्स्ट पेपर के लास्ट स्टेंजा में ये लिखा हुआ है बिहार गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्ट बीटेट इन अ ईयर। मतलब राज्य सरकार को साल में एक बार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक रूप से करवाना है। सर मैम लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, फिर मैम 5 साल होने को जा रहा है। जो निकला है आप जी लोगों का जो शिक्षा विभाग से, क्या बिल्कुल सही नहीं मैम, आंख बंद करके ये वन साइडेड डिसीजन है ये। आप NCTE को देख लीजिए, RT उसमें क्या नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, वो बात नहीं बोल रहे हैं वो हमको लग रहा है जो अगर हाईली इसको फिर सोचा जाए तो वो न्यूट्रल स्टेटमेंट है। आपको न्यूट्रल स्टेटमेंट कैसे था पढ़ के बताते हैं। बताइए ना आप लोग क्या समझे हैं। हम यही समझे मैम कि जो अभी उनका कहना हुआ प्राइमरी डायरेक्टर सर का कि अभी हमें फ़िलहाल टेट की जरूरत, बिहार टेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा बात को तरोड़ मरोड़ के एक अलग वे में भी ले जाता है। जी, तो देखिए आंदोलन हमारा अधिकार है, हम करेंगे और हमारा मांग भी बिल्कुल संवैधानिक है और इसलिए हम यहाँ पे डटे रहेंगे। कोई हम गैर संवैधानिक मांग को लेकर यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारे साथ बहुत सारे प्रूफ हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार के, जो कि यह साफ साफ इशारा करते हैं कि 7वें चरण प्राथमिक बहाली, शिक्षक बहाली से पहले बिहार टेट होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे हैं कि एक विज्ञापन निकला है और उसमें नोटिस निकाला गया है और उसमें कहा गया है कि बीटेट का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हालांकि ये भी है कि हर साल इस तरह के एग्ज़ाम होने चाहिए। अब इन लोगों का यही कहना है कि 4 लाख हम लोग हैं, अब जाएं कहाँ। उसके लिए ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इन लोगों की मांग पूरी होती है या फिर यह धरना फिर और कोई दूसरा रुख अपनाती है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।